Hello students, and now students I am talking about a very important modal verb which is must. So आज हम must के बारे में बात कर रहे हैं students, और काफ़ी important modal verb है must जो है, और इसका यूज़ in comparison of might ज़्यादा होता है, और may का भी काफ़ी यूज़ कर लेते हैं हम लोग, लेकिन must का यूज़ हमने काफ़ी बार देखा है। और मस्ट का मतलब होता है 100% के आसपास, लगभग ये जो मस्ट होता है ये होता है 98% तक, ठीक है, 98% के आसपास होता है। और पॉसिबिलिटीज़ लगभग ये होती है कि यही है, तो इसके अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से यूज़ किए जाते हैं। तो आइए मैं उन यूजेस के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, फर्स्ट है मस्ट का यूज़ ऑब्लाइजेशन के लिए। ऑब्लाइजेशन बोलते हैं ड्यूटी को, कि भाई ये आपकी ड्यूटी है, राइट। जैसे ड्यूटी को हिंदी में बोलते हैं कर्तव्य, कि भाई ये आपका कर्तव्य है, राइट, कर्तव्य है, ठीक है। तो ड्यूटी के लिए आपको मस्ट का यूज करना है। नेक्स्ट, सर्टेनिटी के लिए। देखिए, सर्टेनिटी का मतलब होता है कोई भी चीज जब पक्की हो जाती है, सर्टेन है मतलब कि पक्का है, ऐसा है, राइट। तो सर्टेनिटी के लिए भी हम मस्ट का यूज करते हैं, राइट। कोई चीज़ जब हमें कहना होता है कि भाई ऐसा तो पक्का है ना, तो जब कोई चीज़ 100% आप श्योर हो, सर्टेनिटी बन जाती है, तो उसके लिए भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं। एक और चीज़ है, प्रोहिबिशन के लिए बात करेंगे हम। जैसे आपने सुना होगा कि ये लिखा है, देखिए आप बोर्ड पर चेक कर सकते हैं, लिखा है प्रोहिबिशन। तो प्रोहिबिशन के लिए भी हम इसका यूज़ करेंगे। प्रोहिबिशन बोलते हैं निषेध के लिए, भाई कोई चीज़ अगर मना होती है तो उसके लिए भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहले हम यूज़ करके दिखाते हैं आपको कि भाई मस्ट का जो यूज़ किया जाएगा वो किस तरीके से किया जाएगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे इसका ऑब्लाइजेशन के लिए, मतलब किसी को ये बताने के लिए कि भाई ऐसा करना आपकी ड्यूटी है। जैसे एग्जाम्पल है, यू मस्ट डू होमवर्क, कि भाई तुम्हें अपना होमवर्क करना है। समझ में आया कि भाई ये तुम्हारी ड्यूटी है और तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो ये कंडीशन भी है, ठीक है, कंडीशन भी कह सकते हैं कि भाई आपको किसी ने बोला है कि ये काम आपको करना ही करना है, तब वहाँ पर हम लोग मस्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग मस्ट का यूज़ करेंगे या तो ड्यूटी बताने में किसी को, या कंडीशन में। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यू मस्ट मतलब आपको ऐसा करना ही करना है। अगर मुझे करना है तो आई मस्ट, कि भाई मुझे ऐसा करना है। जैसे मुझे कहना हो कि भाई तुम्हें कल स्कूल जाना ही है, मतलब कि ये आपकी ड्यूटी है, तो यू मस्ट गो टू योर स्कूल। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। अगर हमें ये बोलना है कि भाई मंदिर जाना तुम्हारी ड्यूटी है, या मंदिर तुम्हें जाना ही पड़ेगा, तो मुझे बोलना है यू मस्ट गो टू टेम्पल। मुझे बोलना है कि तुम्हें क्लास अटेंड ही करनी पड़ेगी, तो मैं बोलूँगा यू मस्ट अटेंड द क्लास, राइट। तो इसमें एक कंडीशन छिपी है। देखिए, जब कंडीशन में बोलते हैं ना कि ऐसा करना पड़ेगा, तो वहाँ पे हैव टू यूज़ होता है, ये याद रखना आप, ठीक है। जब हमें करना पड़ेगा, लेकिन अगर ड्यूटी है वो, तो हम मस्ट का यूज़ करेंगे। जैसे कि भाई जैसे ऑफिस में आना मेरी ड्यूटी है, तो मैं बोलूँगा आई मस्ट टू गो टू ऑफिस, राइट। सो ये चीज़ें मस्ट हैं। जैसे मुझे वीडियो बनाना है, मतलब मेरा चैनल है, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है, तो ये मेरी ड्यूटी भी है, तो मैं बोलूँगा आई मस्ट अपलोड माई वीडियोज़, ठीक है, आई मस्ट अपलोड माई वीडियोज़। तो जहाँ पर भी आपकी ड्यूटी की बात आएगी, वहाँ पर आप मस्ट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, सर्टेनिटी मतलब बात जब पक्की हो कि भाई ऐसा होगा ही होगा। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि कल को लॉकडाउन होगा, तो लॉकडाउन मस्ट बी स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, कि भाई कल से लॉकडाउन शुरू होगा, लॉकडाउन मस्ट बी स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। मैंने एग्जाम्पल दिया है, आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं। ही मस्ट बी एट सिनेमा नाउ, कि भाई पक्का है कि वो सिनेमा पर होगा इस समय। ही टोल्ड मी अबाउट दैट यस्टरडे, उसने मुझे कल बताया, और इसका मतलब ये वहाँ पर होगा, ठीक है। तो जब भी हम कभी
सर्टेनिटी की बात करेंगे, हमें पक्का पता होगा कि ऐसा ही होगा। मैंने बताया ना 98 से 99% के बीच में पॉसिबिलिटीज को शो करता है ये, मतलब इसे सर्टेनिटी बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो जहां पर भी मस्ट का यूज होगा उसका मतलब ये है कि सर्टेनिटी है। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे प्रोहिबिशन की। अगर प्रोहिबिशन की बात करूं तो जब आपको ये कहना है कि भाई नहीं देखो यहाँ पे ये काम बिल्कुल करना मना है, कोई ऐसा करेगा नहीं या कोई ऐसा कर नहीं सकता, तब वहां पर हम यूज करेंगे मस्ट नॉट, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है आपके सामने प्रोहिबिशन का कि भाई यू मस्ट नॉट प्ले हियर, इट्स डेंजरस, कि भाई तुम यहां नहीं खेलोगे या आप यहां नहीं खेल सकते, इट्स डेंजरस, ये खतरनाक है, ठीक है। तो जहां पर मस्ट नॉट है वहां प्रोहिबिशन होगा, ठीक है। जैसे यहां पर किसी का आना मना है तो इट मस्ट नॉट कम हेयर, कि भाई यहां पर किसी का आना मना है, ठीक है। तो इट नॉट मस्ट कम हेयर मतलब आना मना है। तो ये बात आप याद रखेंगे कि जब श्योरिटी है, आपको पता है कि पॉसिबिलिटी जो है सर्टेनिटी बन चुका है कि ऐसा तो होना ही होना है, तो वहां पर हम लोग मस्ट का यूज करेंगे। अगर हम लोगों को किसी की ड्यूटी के बारे में बताना है तो मस्ट का यूज करेंगे। जैसे बच्चों को पढ़ना चाहिए तो चिल्ड्रन मस्ट स्टडी, चिल्ड्रन मस्ट स्टडी, कि भाई बच्चों को पढ़ना चाहिए, ये उनकी ड्यूटी हो गई, ठीक है। तो जहां भी बात पक्की करनी हो मस्ट का यूज करेंगे। एंड द लास्ट, प्रोहिबिशन का मतलब है किसी चीज को मना करना, कि भाई ये चीज बिल्कुल मना है, तब हम मस्ट नॉट का करेंगे कि ऐसा जरूरी नहीं है। इसका एक सेंस ये भी निकलेगा कि जरूरी नहीं है, ये भी निकल सकता है, ठीक है। यू मस्ट नॉट प्ले हियर, तुम्हें यहाँ नहीं खेलना चाहिए, तुम्हारा यहाँ खेलना जरूरी नहीं है, इट्स डेंजरस। समझ में आया? आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि, और एक बात और मैं आपको बता दूं, आप वर्ड्स के ऊपर मत जाइए, शब्दों के ऊपर नहीं जाना है, सेंस के ऊपर जाना है। क्योंकि अगर हम ऐसा याद करेंगे कि भाई हिंदी इसकी ये निकल रही है या ऐसा निकल रहा है, टेंस का सेंस ही आ रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगी। सेंस पे जाएंगे, नॉन सेंस पे नहीं जाएंगे, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो मुझे शो करें कि कितनी अच्छी लगी है, ठीक है। आप लोग मुझे दिखाएं। थैंक यू।